Hello, my dear LR stars. I hope you all are doing well in your study. If not, so here I am your new biology tutor, Lakush Bhaiya, no, who start a new journey by which you can delete a word not from your dictionary, and instead of that, you can write a new word all good going with your study. So let's begin with me the LR star. समझे? नहीं, तुम नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूँ। मैं लवकुश भैया आज से एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम क्लास 9th और 10th के जो साइंस के टॉपिक हैं और क्लास 11th और 12th के जो बायोलॉजी के टॉपिक हैं, टॉपिक कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और इन टॉपिक को मेमोराइज करने के लिए, उनको याद करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे जो हमारी भाषा में क्या होते हैं, LR स्टार ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक लेक्चर। तो माय डियर LR स्टार, आज के इस लेक्चर में हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाई है जो हर एक क्लास का बच्चा देख पाए, इंट्रोड्यूसिंग वीडियो। तो LR स्टार, आज के इस लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हर एक क्लास के बच्चे को समझना बेहद जरूरी है। उसे अपनी क्लास के बारे में कुछ तो एटलीस्ट समझ में आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं बायोलॉजी। तो आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में बायोलॉजी कौन सा टॉपिक है, बायोलॉजी क्या है, हम कैसे समझ सकते हैं बायोलॉजी को। तो आप लोग ने कभी बायोलॉजी अगर सुना भी हो, सुनते तो कोई रोज नहीं सुनते हो, मैम लोग, टीचर लोग स्कूल में बोलते हैं चलो निकालो अपनी बायोलॉजी की बुक, सर लोग हाँ बड़े दबदबे में बोले। तो ये बायोलॉजी का टॉपिक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ये इसका मतलब ही होता है पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी हम इसकी जो संधि विच्छेद करेंगे, जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हो ना संधि विच्छेद, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना शब्द के, ऐसे ही जब हम इसे तोड़ेंगे तो बायोलॉजी में जो लॉजी वाला शब्द है उसका मतलब होता है, वो ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है स्टडी, और जो बायो वाला शब्द है उसका मतलब होता है बायोस या फिर लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। मतलब जो हमारा एक बायोलॉजी जो टर्म हम बार बार बोलते हैं क्लासेस में, वही कौन सा शब्द है, ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ, मतलब जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो किसके साथ डील्स करता है, डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या समझते हैं, कौन है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर जान, भगवान ने जैसे वरदान दिया, जान आत्मा है, आत्मा परमात्मा वाली बात हो गई। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसके अंदर एक बेसिक यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे, क्लास 9th से इसे पढ़ाना शुरू कर देते हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़ाते हैं लेकिन बहुत शॉर्ट में पढ़ाते हैं, क्लास 9 से उसे डिटेल में पढ़ना शुरू हम कर देते हैं, जो कि कौन सी है, बेसिक यूनिट सेल। अभी जब हम क्लास 9 के टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें बताएंगे छोटा सा। अभी समझो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, तो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो माइक्रोब्स, उसके बाद या तो प्लांट या तो एनिमल। मीन्स छोटे बैक्टीरिया, बहुत स्मॉल माइक्रोस्कोपिक लेवल, स्मॉलेस्ट जो होते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस,
उनसे लेकर हायर कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, इन सबको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी के अंदर हम इन सबको डिस्कस करते हैं। जैसे माइक्रोब्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब की स्टडी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। अगेन संधि विच्छेद है ना, संधि विच्छेद जब हम इसे करेंगे तो माइक्रो का मतलब होता है बहुत स्मॉलेस्ट, और बायोलॉजी का तो मतलब हमें पता ही क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट मीन्स जिसको हम प्लांट के अंदर पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे हम जिसमें, तो वो होता है बॉटनी। क्या होता है, बॉटनी। अगर कुछ होंगे जो बोलते हैं इसे बॉटानी, है ना, कुछ जैसे कुछ मैम लोग होती हैं वो इसे बॉटानी बोलती हैं। और एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वो इसे हम क्या बोलेंगे, वो कौन सी ब्रांच है, जूलॉजी। तो हमने समझा जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस बायोलॉजी के अंदर कितनी ब्रांचेस बनी, 3 ब्रांचेस बनी। कौन सी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटानी और बॉटनी सॉरी, और जूलॉजी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं प्लांट के बारे में, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, हरी हरी हरियाली। उसके बाद जो जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं हम वो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हम एनिमल्स ही हैं। एनिमल किंगडम में हम पढ़ते हैं अपने ह्यूमन को, वरना तुमसे कोई बोले जानवर, अरे भैया तुमने हमसे बोला कैसे, नहीं WWE होने लगी, नहीं, हम एनिमल किंगडम के अंदर ही आते हैं, बुरा मत मानना, है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं बायोलॉजी को। तो बेसिक समझ में आया, बायोलॉजी में हमें पढ़ना क्या है, बायोलॉजी में हमें पढ़ना है वह साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ड। किसने बताया था बायोलॉजी को, तो बायोलॉजी के जो फादर ऑफ बायोलॉजी होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल। किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल। अब जो हमारे एरिस्टोटल हिंदी में से, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें वो इसे अरस्तु के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे एरिस्टोटल बोला जाता है, हिंदी में इसे अरस्तु के नाम से जाना जाता है। अब ये जो एरिस्टोटल है, सबसे पहले इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों बोला जाता, क्योंकि सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, वर्गीकृत किया था, मतलब बांटा था कि प्लांट अलग होते, एनिमल्स अलग होते, वो तो सबसे पहले किसने किया था, एरिस्टोटल। अच्छा, कुछ होशियार चंद होते हैं जो पूछने लगते हैं कि इसके अलावा और कोई है क्या, हाँ है, लेमार्क भी है। लेमार्क ने 1800 के करीब 1831 के करीब इन्होंने स्टडी शुरू करना स्टार्ट कर दिया था बायोलॉजी के बारे में। लेकिन मेन जो क्रेडिट दिया जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी का, वो किसे दिया जाता है, LR स्टार को। तो आप लोग को भी क्या याद करना है, LR स्टार को, अरे एरिस्टोटल को, सॉरी एरिस्टोटल को याद करना है। अब जो एरिस्टोटल है, जो हमारी 3 ब्रांचेस हैं, उन 3 ब्रांचेस में भी जो जूलॉजी के फादर हैं वो कौन है, एरिस्टोटल ही है। और बॉटनी के जो फादर हैं उन्हें बोलते हैं अपन क्या, थियोफ्रेस्टस। क्या बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस ने हमें किसने बारे में बताया, प्लांट के बारे में बताया। एरिस्टोटल ने हमें एनिमल्स के बारे में मेनली बताया। और एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। थियोफ्रेस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक समझ में आया होगा बायोलॉजी में हमें पढ़ना क्या है। अब अच्छा, बायोलॉजी हर एक क्लासेस के लिए थोड़े स्टैंडर्ड उसके हाई होते जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे पहले शुरुआत किससे करते हैं, ABCD से, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो वर्ड बनाना सीखते हैं, फिर और थोड़े बड़े हो जाते हैं वो सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं तो वे ऑथर बन जाते हैं, अरे वाह लिखना ही सीख जाते हैं, बात ही अलग कुछ और हो जाती है। तो जैसे हम शुरुआत करेंगे क्लासेस वाइज, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के टॉपिक, फिर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी के टॉपिक। क्लास 9 10th में हम साइंस के टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑल ओवर साइंस की। फिर क्लास 11th में हम बायोलॉजी का मीन्स क्लास 11th के लिए क्या होगा, क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का मीन्स क्या होगा। तो अभी हम जंप कर रहे हैं किस पर, क्लास 9 पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 के बेसिक इंट्रो वाले टॉपिक, जो हमें क्लास 9 में बायोलॉजी का मीन्स थोड़ा बताएंगे।
जब तक आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं 10 सेकंड। एक बोर्ड मैं क्लीन कर रहा हूं जब तक। बायोलॉजी मीन्स फॉर क्लास 9। चलिए शुरू करते हैं। जो बायोलॉजी है सबसे शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9 से बेसिक। बायोलॉजी में पढ़ना क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। सर आपने बताया, हमें समझ में आ गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे सराउंडिंग में, हम भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के बारे में पढ़ने, उन सब की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। अब जब 9th से शुरुआत कर रहे हैं हम, तो बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत कैसे करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है वो हम शुरुआत कैसे करेंगे। जैसे एक बात बताओ, अपने आसपास या फिर आसपास एक कंस्ट्रक्शन का, जैसे मान लो कोई कार्य, कोई काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, कोई घर मर बन रहा है, ठीक है। अब उसमें दीवार बनानी है। दीवार बनाने के लिए जो बेसिक स्टेप होगा, सबसे पहले शुरुआत हम किससे करेंगे, पहले छोटी ब्रिक्स लगाएंगे, ईंट, पहले छोटी ईंट, फिर उसके बाद पूरी लाइन ईंटों से कर देंगे, फिर अगली लाइन ईंटों से कर देंगे, फिर ऐसे स्टेप बाय हमारी दीवार खड़ी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो बेसिक जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, शुरुआत किससे करते हैं, ईंट से। ऐसी जो हमारी लिविंग बॉडी है, लिविंग बॉडी भी किससे बनी होती है, लिविंग बॉडी मेड अप ऑफ वेरी स्मॉलर यूनिट, जिसे हम बोलते हैं सेल। अब भैया एक सेल क्या है, तो थोड़ा समझ लो, डिटेल में अपन बाद में, मैं एक पर्सनल एक वन शॉट लेक्चर बना दूंगा, जो केवल और केवल डिपेंड रहेगा किसके ऊपर, सेल के ऊपर। अभी बेसिक समझो, जो सेल होता है वो क्या होता है। तो सेल के बारे में तुम्हें सिर्फ याद क्या करना, 3 शब्द याद करना है, सिर्फ वो 3 शब्द अगर तुमने याद कर ली तो ये समझो सेल जो है 9th 10th के लिए तो सेल कंप्लीट है, ठीक है। 10th में वैसे कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है सेल का, बेसिक उसमें भी दिया है कहीं भी, लेकिन 9th में तो टॉपिक ही है, फिर जाके 11th में भी टॉपिक। तो समझो जो सेल है उसके बारे में क्या याद करना है तुम्हें, स्ट्रक्चरल, उसके बाद फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइफ की जो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ होती है, फंक्शनल यूनिट होती है या फंडामेंटल यूनिट होती है किसकी, लाइफ की, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अब स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसे समझो। जब इसे हम देखते हैं तो हमारे मन में क्या बढ़ जाता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बनावट, बनावट है ना। तो किसी भी चीज की बनावट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब भैया आपने बताया कि जो यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है उसे हम सेल बोल रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है पूरी लिविंग बॉडी सबसे स्मॉलर फॉर्म जो जिससे मिलकर बनी है, जिससे, जैसे दीवार ईंटों से मिलकर बनी है, ऐसी कोई भी लिविंग बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, अच्छा वाला स्ट्रक्चर या बुरा वाला स्ट्रक्चर, जैसा भी हो, वो किससे मिलकर बनता है, सेल से मिलकर बनता है। उसके बाद जो भी लिविंग बॉडी जितने भी फंक्शन करते हैं, फंक्शन जैसे कि मम्मी जी ने बोला बाजार से सामान ले आओ, क्या वो फंक्शन, पापा जी ने बोला सामान ऊपर रख दो, वो वाला फंक्शन नहीं। फंक्शन का वहां वो वाले फंक्शन भी होते हैं, हमने नहीं बोला, मतलब वो नेसेसरी नहीं है। हमने बोला फंक्शन कौन से, एसेंशियल फंक्शन। कौन से फंक्शन, एसेंशियल फंक्शन किसके, लाइफ के, मतलब लिविंग बॉडी को सरवाइव करने के लिए जो फंक्शन नेसेसरी होते हैं, जरूरी होते हैं, उन फंक्शन की बात कर रहे हैं। एसेंशियल फंक्शन जैसे कि रेस्पायरेशन, जैसे कि न्यूट्रिशन, जैसे कि एक्सक्रेशन। तो ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म भी एक फंक्शन ही होता है, प्रोसेस है वैसे तो, लेकिन हम फंक्शन में डिस्क्राइब कर रहे हैं इसे, बड़ा कंफ्यूज हो जाए तो अब इसे मिटा देना, 11 का थोड़ा हायर हो जाएगा, अभी इसे मिटा देना।
रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि जो हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं आउटर सराउंडिंग से, जो हम गैस का इनटेक और रिलीज आउट करते हैं उसे, वो होता है रिस्पायरेशन। न्यूट्रिशन, जो हम भोजन लेते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बने हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है जो हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, उस एनर्जी के बनने के समय कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बन जाता है। जैसे मम्मी लोग घर पे खाना बनाती हैं तो किचन में थोड़ा बहुत मेटाबॉलिक वेस्ट बच जाता है, उसे हम बाहर फेंकना पड़ता, तो वो एक्सक्रीशन, मतलब मेटा जो वेस्ट बना है, जो खराब वाली चीज है हमारे शरीर के अंदर, उसे बाहर ढकेलना, मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, तो ये एसेंशियल फंक्शन करने वाले कौन करते हैं? सेल करते हैं। हम पढ़ाएंगे जब एक वन शॉट बताएंगे इसका। और उसके बाद लास्ट वाला टॉपिक आता है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट, मतलब जो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी। जैसे ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन ले लो, स्टोमक, लीवर वगैरह कोई भी ले लो, किडनी, लंग्स, हार्ट, ये सब किससे मिलके बने हैं? टिश्यू से मिलके बने हैं। टिश्यू हम आगे चल के बताएंगे, ग्रुप ऑफ दी सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। उन टिश्यू भी किससे मिलकर बने हैं? ग्रुप ऑफ दी सेल बोला हम, तो सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। अब सेल किससे मिलकर बने हैं? हाँ, हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं कि न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म, सेल आउटर सराउंडिंग, ये सब छोड़ के, लेकिन सेल को और हम और चीजों में काट सकते हैं क्या? नहीं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी हमारी बॉडी की? वो क्या होगी? क्या बोलते हैं? सेल होगी। समझ में आ गई? सेल के बारे में सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था सेल को? सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665। कब किया था? 1665 रॉबर्ट हुक ने किया था। अब हमने बताया जो सेल होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? टूगेदर एंड फॉर्म क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो क्लास 9th में सिर्फ हमें सेल के बारे में एक चैप्टर डिस्कस करना है और उसके बाद हमें डिस्कस करना है टिश्यू के बारे में। टिश्यू होता है, हमने बताया, सेल जब आपस में जुड़ते हैं, एक साथ मिलते हैं, टूगेदर एंड फॉर्म टिश्यू। तो टिश्यू की हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ दी सेल। क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ दी सेल। जो कौन से सेल है? सेल का ग्रुप तो है, लेकिन कौन से सेल का ग्रुप? जैसे कभी तुम्हारे आपस में गैंग वगैरह बनती है ना, मतलब 3-4 दोस्त आपस में मिल गए, है ना, और फिर दूसरे वाले ग्रुप की बुराई कर रहा है, उससे कर लड़ाई झगड़ा कर रहा है ना, मतलब बनती नहीं। एक अपने ग्रुप की बात अलग होती है, दूसरे ग्रुप से अपन कितनी बनाने की कोशिश कर लो कभी नहीं बनती। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए जो सेल, जो टिश्यू बन रहे हैं वो भी किससे बन रहे हैं? ग्रुप ऑफ दी सेल से मिलकर टिश्यू बन रहे हैं। अब कौन से सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं? तो ऐसे सेल आपस में, सभी सेल थोड़ी मिलकर टिश्यू बनाएंगे, कुछ स्पेसिफिक सेल होंगे। तो जो स्पेसिफिक सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, वो स्पेसिफिक सेल में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? उनकी ओरिजिन क्या होनी चाहिए? सेल। मतलब जो सेल बने हैं जर्मिनल लेयर से, उनकी जो ओरिजिन है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उसके बाद उनके जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, जैसे तुम्हारे जो ग्रुप में जितने भी तुम बंदे होगे, उसमें सभी लोग की क्या होगी? थिंकिंग एक ही होगी। सब लोग का जो पढ़ाई का आई स्टैंडर्ड होगा वो भी एक ही होगा लगभग, है ना? नहीं, ऐसे ही तो सर आप गलत बात बोल रहे हैं। हमारे कुछ एक जीनियस भी है, कुछ एक बैक, एक अच्छा फ्रंट वेंचर है, तो बैक वेंचर है। हाँ, ऐसे लेयर केस में बन जाते, लेकिन ज्यादातर में 22 मैच होना चाहिए। क्या मैच होना चाहिए? ग्रुप जब बनता है भैया, जब क्या हो? 22 मैच हो। 22 बोल रहा है, ध्यान से ये वाली लेंगे, ठीक है? तो ओरिजिन मतलब फंक्शन सेम होना चाहिए। जो भी सेल काम करें वो एक ही काम करें, अलग अलग काम ना करें। उनको हम क्या बोलते हैं? उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? मतलब हैव सेम ओरिजिन और उसके बाद सेम फंक्शन, मतलब ओरिजिन भी सेम हो और फंक्शन भी सेम हो, उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। कितने टाइप्स के टिश्यू हम डिस्कस करेंगे? टिश्यू हम मेनली डिस्कस करेंगे 4 टाइप्स के, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, है ना? एक 4 टाइप्स के हम टिश्यू डिस्कस करेंगे। क्लास 9th में हमें सिर्फ इतना पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है, और जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि इतना है, इससे और ज्यादा है। अब ये बेसिक वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम मेन पॉइंट बता रहे हैं, डिटेल में नहीं बता रहे। उसके बाद हम जब एक इसका वन शॉट लेक्चर बनाएंगे तो हम इसे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम समझते हैं क्लास 10th के लिए बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। क्लास, जब तक आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, हम बोर्ड रफ करते हैं उस समय आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं बायोलॉजी मीन्स फॉर क्लास 10th के लिए बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। पहला तो हमने क्या बोला, बायोलॉजी का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वह शाखा जिसके अंदर दैट डील्स विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो करते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। हाँ ये बात हमें समझ में आ गई सर, आपने शुरुआत में बता दिया था इसे। लेकिन क्लास 10th में हमें इसे क्या पढ़ना है, तो देखो 9th में हमने पढ़ा सेल स्ट्रक्चर के बारे में और सेल फंक्शन के बारे में। सिर्फ दो बात याद करना, हमने कहा गया क्या 9th में, 9th लेवल पे सेल स्ट्रक्चर, सेल बना किससे होता है और बनने के बाद फंक्शन क्या करते हैं उसके बारे में, मतलब टिश्यू, टिश्यू है ना। तो दो चैप्टर हमने उसमें डिस्कस करी, एक सेल स्ट्रक्चर और एक फंक्शन दे परफॉर्म। बस इतना हमने डिस्कस किया 9th में। 10th में हमें क्या डिस्कस करना है, सेल स्ट्रक्चर तो डिस्कस करना ही है, लेकिन सेल स्ट्रक्चर के अलावा हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, फंक्शन। और फंक्शन कौन सा फंक्शन, टिश्यू वाला फंक्शन नहीं। अब हम जो फंक्शन डिस्कस करेंगे वो जो फंक्शन होंगे वो होंगे फंक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस। अब ये कौन सी शब्द आ गई सर, लाइफ प्रोसेस। आप धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जा रहे हो, हाँ तो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमने क्लासेस बढ़ा दी। लाइफ प्रोसेस, अब जो लाइफ प्रोसेस है उससे हम क्या समझेंगे, लाइफ मतलब जीवन, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, मतलब ऐसी प्रोसेस जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी, हमने वहां पे बताया था लेकिन समझाया नहीं था क्योंकि हमें पढ़ना यहाँ पे है। वहां बेसिक हमने बता दिया था क्या मतलब होता है, कौन सी प्रोसेस जो लाइफ के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो जैसे पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भैया जीवन तुम जरूरी रहो जब तुम खाना खाओ, तुम खाना नहीं खाओगे तो हाँ क्या ही हो जाएगा पता कह नहीं सकते। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब ऐसी प्रोसेस जो हमारे जीवन जीने के लिए हमें जरूरी है। कौन कौन सी है लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन। सबसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हमने क्या खाया, न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमने खाना खाया, फिर जो खाना हमने खाया वो क्यों खाया, आए बात राय में, खाना खाया तो वो क्यों खाया, वो हमने इसलिए खाया हमें उससे क्या चाहिए, एनर्जी। तो एनर्जी कौन जनरेट करता है, किस प्रोसेस से होती है, रेस्पिरेशन से। इससे हमने फूड इंटेक किया, न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे, फूड मेकिंग और फूड इंटेक। जैसे हम खाना तो नहीं बनाते, हम एनिमल्स हैं, मतलब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपना खाना नहीं बना सकते, हम हेटेरोट्रॉफिक हैं। हम बताएंगे आपको जब लेक्चर बताएंगे, दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस की मदद से, है ना। फोटो मतलब कौन सा फोटो, फिजिक्स नहीं, फोटो का मतलब होता है जो सनलाइट वाली फोटो होती है ना, लाइट सनलाइट, उसको बोलते हैं हम फोटो। और सिंथेसिस मतलब बनाना, सनलाइट की मदद से खाना बनाने वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे कि खाना बनता कैसे है, फिर हम खाना को खाते अंदर कैसे लेते, फिर डाइजेशन वगैरह कैसे होता, ये हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन वाले में। रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे क्या, कि जो खाना हमने खाया है ना अंदर प्लांट से लेकर ऑब्टेन कर, उससे अब हमें क्या एनर्जी भी तो बनानी है। हमारा मेन तो मोटिव वो है कि हमें जो हमने खाना
पहले हम खाएंगे फिर उससे एनर्जी बनाएंगे जिससे हम डेली लाइफ एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे चलना फिरना दौड़ना बोलना और डांस करना, दुनिया भर की चीजें, है ना। तो रिस्पायरेशन में हमें एनर्जी बनानी है। फिर एनर्जी बनाने के समय जैसे मम्मी लोग घर पे खाना बनाते हैं तो कोई वेस्टेज बचता है, उस वेस्टेज को बाहर भी निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए कौन सी प्रोसेस पढ़ेंगे हम? एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सक्रीशन के बाद अब जो खाना हमने खाया है, जो एनर्जी बनी है, उस एनर्जी को हमें पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, जिससे हमें ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म चाहिए है, जिसके लिए हम पढ़ते हैं सर्कुलेशन। क्या पढ़ते हैं? सर्कुलेशन। तो ये लाइफ प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन के। फिर उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे हाउ दे रिप्रोड्यूस। और कौन सा टॉपिक? पहला टॉपिक तो ये है कि सेल स्ट्रक्चर में, और सेल स्ट्रक्चर के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ दे रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, अपनी जो जनरेशन है, अपने जो ऑफस्प्रिंग है उसको बढ़ाते कैसे हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं हम हेरिडिटी। इसके बारे में पढ़ते हैं, हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में भी पढ़ते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जैसे हेरिडिटी में हम पढ़ते हैं, हाँ एक अच्छी बात याद आई, समझो हेरिडिटी के बारे में। जैसे तुम लोग ने कभी सोचा है कि तुम्हारे जो कैरेक्टर हैं वो कुछ कुछ सिमिलर है मम्मी पापा से, और कुछ कैरेक्टर अलग भी है, डिफरेंस भी है, कुछ तुम में डिफरेंस भी आया है और कुछ प्रॉपर्टी मम्मी पापा से बिल्कुल सिमिलर होती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो होता है हेरिडिटी। वो उसके बारे में किसमें पढ़ेंगे? हेरिडिटी में पढ़ेंगे, जिसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब मम्मी पापा से कैरेक्टर को लेना और ऑफ स्प्रिंग में देना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी, मतलब जेनेटिक्स, अनुवांशिकता, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास 10th में हमें ए पढ़ना है। उसके बाद हाउ टू रिप्रोड्यूस हमने बता दिया है। चलो इतने टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, किसमें? कौन से चैप्टर में, कौन से क्लास में? क्लास 10th में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पर, जो भी क्या है, बायोलॉजी का मतलब क्लास 11th वाले बच्चों के लिए क्या है। अब थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, थोड़े और टॉपिक जुड़ेंगे। जैसे 9th में हमने सिर्फ 2 टॉपिक डिस्कस किए थे, कौन कौन से? पहला सेल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने सेल के बारे में समझा। दूसरा टिश्यू, जिसमें हमने फंक्शन समझे, सेल मिलकर टिश्यू बना रहा है और टिश्यू क्या काम कर रहा है। फिर क्लास 10th में हम थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, हमने लाइफ प्रोसेस समझी। लाइफ प्रोसेस के बाद हाउ टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन के बारे में समझा। और उसके बाद हमने समझा कि जो ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसमें एक जनरेशन से कैरेक्टर दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं, तो उसका मैकेनिज्म हेरिडिटी वाले चैप्टर में हमने वो समझा। अब हम समझते हैं अपना एक नया सेगमेंट। तो अब हमें डिस्कस करना है जो बायोलॉजी का मतलब होता है क्लास 11th के बच्चों के लिए क्या होता है, ये हम समझें। क्लास 11th में जब हम बायोलॉजी का मतलब समझते हैं, बायोलॉजी का तो मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी। अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सेल बायोलॉजी, जिसके अंदर हम सेल के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। सेल के बाद हम इसमें पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में कुछ टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें। फिर ठीक है, इतना हो गया सेल बायोलॉजी। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ सर, हम समझ में आ गई, हमें बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई, सेल क्या होते हैं, वो काम क्या करते हैं, उनकी लाइफ प्रोसेस क्या होती है। अब हम समझेंगे डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, मतलब ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी क्या है, उनके कैरेक्टर में चेंजेस क्या आ रहा है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, हम अपने सराउंडिंग जब देखते हैं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखता है क्या? नहीं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। तो उन सभी ऑर्गेनिज्म में सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर है इसमें बायोडाइवर्सिटी वाला, है ना, एंड क्लासिफिकेशन वाला, तो वो वाले चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम क्या जो हमारे 5 किंगडम है, 5 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से किंगडम है? मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे और एनिमल के बारे में भी पढ़ेंगे। ये 2 अलग चैप्टर हैं, इनको हम इसी चैप्टर के
अंदर पढ़ेंगे। ये बहुत सारे अलग अलग चैप्टर हैं, टॉपिक हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डाइवर्सिटी के बाद हम इसमें पढ़ेंगे क्या, इसमें बेसिक हम इवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे, इकोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ही हम और क्या कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, एक है बायोमोलिक्यूल। चलो समझते हैं बायोमोलिक्यूल क्या होता है। मतलब बायो मीन्स लिविंग और मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं। कौन कौन से, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए वगैरह, ये सब। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है ना, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाँ, हमने प्लांट बोला अभी तक। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कौन से होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे हम, और उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी जिसमें हम एनाटॉमी देखेंगे इसकी, और उसके बाद क्या देखेंगे, मॉर्फोलॉजी देखेंगे। यही सेम हम किसमें करेंगे, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, यही से हम किसमें करेंगे, उसमें भी डिस्कस करेंगे, एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आउटर सराउंडिंग को रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, आउटर सराउंडिंग में जो चेंजेस आते हैं उनको फेस कैसे करते हैं, या फिर हमारी बॉडी में भी एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट से आपस में इंटरेक्ट कैसे करता है, रिस्पॉन्ड कैसे करता है, वो भी हम इसमें देखेंगे। जो कि कौन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, और इतने टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, क्लास 12। तो क्लास 12 में अब हम बेसिक जो फंक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, जो उसके सेल बायोलॉजी वगैरह, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, डाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन सब कुछ समझ चुके हैं क्लास 11 तक। अब जो क्लास 12 वाला टॉपिक है, इसमें बायोलॉजी के अंदर हम मेन पढ़ेंगे। बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस भी निकली हैं, जो हमने तुम्हें बताया था। कौन कौन सी ब्रांचेस निकली हैं, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद दो और नई ब्रांचेस हैं जो क्लास 12 में अपन को पढ़ने को मिलेंगी। जैसे बायोलॉजी में हमें क्या क्या ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, ये देखो जरा। सबसे पहले हमने क्या देखा, क्लास 11 में हमने डिस्कस कर लिया जूलॉजी। उसके बाद हमने डिस्कस कर ली बेसिक बॉटनी। अब हम डिस्कस थोड़ा और करेंगे इकोलॉजी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। क्या डिस्कस करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। इन सब में जो लॉजी का मतलब होता है, लॉजी का मतलब क्या होता है हमने बताया, स्टडी। लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी। इसमें एनिमल्स की स्टडी, प्लांट की स्टडी। इकोलॉजी समझो, इकोलॉजी का मतलब होता है, इको का मतलब होता है जो हमारा एनवायरनमेंट है। क्या है, एनवायरनमेंट। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके आउटर सराउंडिंग, उसके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंटरेक्शन शो करते हैं, जो कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ या फिर आपस में, तो वो हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी का मतलब भैया टेक्नोलॉजी तकनीकी, तो इसमें हम बेसिक टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप करेंगे जो मॉडर्न साइंस में बहुत हेल्पफुल होंगी। कुछ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे जिनसे हम क्रॉसिंग और नए नए एंटीबायोटिक्स, नए नए ऐसे यूजेस, ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे तो ह्यूमन वेलफेयर में बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो वो हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। इसमें हम डीएनए रिकॉम्बिनेशन वगैरह ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। डीएनए रिकॉम्बिनेशन मतलब एक डीएनए दूसरे डीएनए के साथ एक नया, दो डीएनए के पार्ट मिलकर एक नया डीएनए कैसे बनता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे तुम लोगों ने कभी सुना होगा ना, जैसे कोई मूवी वगैरह देखी हो, उसमें ह्यूमन का डीएनए और किसी एक पर्टिकुलर जानवर जो एनिमल है उसके डीएनए को मिलाते हैं और एक नई प्रकार की स्पीशीज ही बन जाती है। कुछ भी चल रहा नहीं, वो कुछ भी नहीं चल रहा, वो सच्ची में होता है ना। उसमें एक और चीज हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इवोल्यूशन। एक और टॉपिक है, कौन सा है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे,
ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ सबसे पहले हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लानिट है, उस पर लाइफ सबसे पहले आई कैसे है, फिर इतनी जो ज्यादा हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कैसे शुरुआत से है क्या कि धीरे धीरे आई है। तो वो सब टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन। तो आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है, एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस, ये हमने शुरुआत में बता दिया। उसके बाद क्लास 9th में हमें क्या पढ़ना है, क्लास 10th में क्या पढ़ना है, क्लास 11th में और क्लास 12th में क्या पढ़ना है, बेसिक हमने अभी बताया है। आप लोग को बेसिक कुछ भी अगर जैसे हमने कोई टॉपिक तो डिस्कस नहीं किया है, अभी बेसिक बताया है कि हमें पढ़ना क्या है। अब अपनी जर्नी को हम नेक्स्ट सेगमेंट से नए नए टॉपिक लाएंगे, वन शॉट लेक्चर लाएंगे, वो हम पढ़ेंगे। आप लोग भी अपने मन से कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए है, तो कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब तो करना ही है, वो तो आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है।